हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड जो 2027 का एग्जाम होने वाला है, उसका हम हिंदी का वर्णिका जो है भाग 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 दही वाली मंगमा। तो इसमें एक दही बेचने वाली जो होती है उसका नाम क्या है? मंगमा है, जो दही बेचती है। और उसकी एक बहू भी है नजमा, और उसका एक पोता भी है और एक बेटा भी है। तो आइए हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव इसमें का कुछ देखते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। वनिका का जो चैप्टर है दही वाली मंगमा, उसके पाठ का लेखक कौन है? तो देखिए, श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, कोई नहीं। तो इसका राइट जो हमारा आंसर होगा वो होगा श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। V.R. नारायण जो है उन्होंने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर माँ। अब देखिए, जो दही वाली मंगमा के लेखक जो है वो है श्रीनिवास, लेकिन इन्होंने जो दही वाली मंगमा कहानी लिखा है वो कन्नड़ भाषा में लिखा है, और उसी को हिंदी में अनुवाद करने वाले जो है वो कौन है? उसको जो V.R. नारायण जो है उन्होंने हिंदी में अनुवाद किस कहानी का किया है? दही वाली मंगमा का। अगला है कि रंगप्पा कौन था। अब इसमें इस कहानी में एक रंगप्पा भी है जो कि मंगमा से क्या करता है, रास्ते में घेर कर कभी पैसा मांगता है, कभी खैनी मांगता है, मतलब कुछ ना कुछ मांगते रहता है, कभी कर्जा मांगता है। तो वही इसमें रंगप्पा कौन था? अब देखिए, जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। अब देखिए, व्यापारी तो हो नहीं सकता है, और आप लोग अनुमान लगाइए कि रास्ता में घेर कर और जबरदस्ती किसी से पैसा मांगना, बदतमीजी करना, वो किसका काम हो सकता है? किसान का तो हो नहीं सकता है, वकील का भी नहीं हो सकता है, किसी व्यापारी का। ये सब बेचारा क्या है? भोला भाला आदमी है। और इसमें सबसे बदमाश आपको कौन सा दिख रहा है? जुआरी। तो रंगप्पा क्या था? एक जुआरी था। ठीक है। अगला देखिए कि मंगमा को किससे विवाद था। अब देखिए, मंगमा जो थी उसके घर में तो एक पोता भी था, बहू भी थी और वो भी थी। तो मंगमा को जो था किससे विवाद? विवाद का मतलब क्या होता है? हमारा लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है। तो लड़ाई अक्सर किससे होती रहती है घरों में? तो देखिए, बेटे से, ना बेटे से नहीं, बहू नजमा से, पोते से, सास से। तो देखिए, उसकी सास तो थी नहीं, तो लड़ाई किससे होती थी? हमेशा बहू से होते रहते, जो कि ये कॉमन बात है, हमेशा सास बहू का लड़ाई होते रहता है। तो किससे लड़ाई था मंगमा का? अपने बहू से था। अगला है कि अरमाई का कुआं कहाँ है। अरमाई का जो कुआं है वो कहाँ है? कहानी में अरमाई का कुआं, उसी के पास वो क्या करता था? घेरता था रंगप्पा और पैसा वगैरह ये सब मांगता था। तो ये कहाँ है? शहर में है, बाजार में है, रास्ते में है, या रंगप्पा के खेत में है? तो ये कहाँ है? ये रास्ते में है। अगला है क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? ये किसने कहा था कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है। तो दादी तो अपने पोते को मार नहीं सकती है, वो तो हमेशा प्यार करती है। तो ये कौन पूछा? ये बताइए, ये कौन बोला था? तो जब नजमा जो है अपने बेटे को पीट रही थी, उसी समय मंगमा क्या बोली कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इसी बात को लेकर क्या हुआ था? उन लोगों के बीच विवाद भी हुआ था। तो किसने कहा था? मंगमा, पपाती, लक्ष्मी, सीता। किसने कहा था? मंगमा कहा था। इतना आप लोगों को समझ में आया? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और हाँ, बिहार बोर्ड 2027 का जो है बिल्कुल सरल और आसान तरीके से हम जो है अच्छा रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। छोड़िए, बताइए। देखिए, हमारा क्या था? वर्णिका 10th का है ना, दही वाली मंगवा, जिसके लेखक कौन थे? यहाँ पे लिख दे, कौन था? श्रीनिवास। दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन था? श्रीनिवास। ठीक है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन है कि मंगमा का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है। मतलब कि मंगमा के बारे में बताना है, मतलब उसके चरित्र पे प्रकाश डालना है, उसके चरित्र के बारे में उसका चित्रण करना है। जैसे कि हर एक व्यक्ति का खास बात होता है, जैसे कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण भी
उनके बारे में जो हम लोग जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, वो गुजरात पोरबंदर में, उसके बारे में जानते थे ना, उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है कि दही वाली मंगमा में जो मंगमा है, कहानी की पात्र है, उसका क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए, मंगमा दही वाली कहानी का मुख्य पात्र है। दही वाली कहानी में सबसे मुख्य व्यक्ति कौन है, मंगमा है, जिसका हमेशा नाम आया है। उसी पे कहानी है ना दही वाली मंगमा, वही दही बेचती थी, लड़ाई भी क्या होता, मंगमा का ही बहू से हुआ था। तो ये क्या है, उसकी मुख्य पात्र है। वह एक साहसी और मेहनती महिला है। वो क्या थी, मंगमा जो थी एक साहसी भी थी और मेहनती महिला भी थी। वह दही बेचने का कार्य करती थी। मंगमा क्या करती थी, दही बेचने का कार्य करती थी। वह अपने परिवार के लिए कमाती है। वो क्या करती थी, अपने परिवार के लिए क्या करती थी, कमाती भी थी। ठीक है, मंगमा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। मंगमा किसके साथ रहती थी, अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। देखिए, अपने बेटे बहू के साथ रहती थी और अक्सर उन सब पे क्या होता था, हमेशा लड़ाई होते रहता था। हमेशा क्या होते रहता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था। लेकिन उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। कोई भी दादी अपने पोता से प्यार करता है ना, चाहे पोती से भी प्यार करता है, बोल रहा है तो देखिए, वो क्या है, हमें वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, और उसके लिए हमेशा चिंतित रहती थी, मतलब अपने पोते के लिए हमेशा चिंता में रहती थी कि मेरा पोता कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाना खाया, कहीं लड़ाई किया कि नहीं। ठीक है, उसी तरह रहेगा। ठीक है, क्या चिंतित रहती थी। मंगमा एक मजबूत महिला और अपने अधिकार के लिए हमेशा क्या करती थी, लड़ते रहती थी। ठीक है, उसके बाद है कि दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक है, उसका परिचय दीजिए। अब दही वाली मंगमा कहानी का लेखक कौन है, श्रीनिवास। मंगमा नहीं है बुद्धू, श्रीनिवास है। ठीक है, तब उसके बारे में बता रहे हम लोग। मंगमा के बारे में बता दिए कि क्या करती थी, कहाँ रहती थी, किससे ज्यादा प्यार करती थी, किससे लड़ाई होता था। लेकिन अब इसका कथावाचक जो है कौन था, श्रीनिवास। तो इसके बारे में बताना है हम लोग को, किसके बारे में बताना है, श्रीनिवास। देखिए, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास है। कौन है, श्रीनिवास है। उनका पूरा नाम देखिए, मास्ती वेंकटेश अयंगार था। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार था। क्या, किसका नाम है, श्रीनिवास का। इनका जन्म 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार नामक गांव में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 को। कब हुआ था, 6 जून 1891 को। कहाँ हुआ था, कर्नाटक के कोलार नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, वे कन्नड़ भाषा के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। श्रीनिवास किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, कन्नड़ भाषा के। तभी तो उन्होंने क्या, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में लिखा है, कन्नड़ भाषा में लिखा है। देखिए, और उन्हें साहित्य में बड़ा सम्मान भी मिला था। और उन्हें साहित्य में क्या मिला था, बड़ा सम्मान भी मिला था। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया अच्छा तरह से। तो चलिए आप लोग देखिए और लिख लीजिए। तो देखिए, हमारा था ना कि नजमा मंगमा की कौन थी। नजमा जो थी वो मंगमा की कौन थी, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी या सास थी, कौन थी, बहू थी। उसके बाद मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा जो थी दही बेचती थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, औलूर के पास किसी गांव की या जलौन के पास किसी गांव की, औलूर के पास किसी गांव की। ठीक है, उसके बाद देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, जब हाँ किसके कारण, मजबूरी। क्योंकि सास के पास क्या हो गया था, ज्यादा पैसा हो गया था, वो किसी को कर्जा देने वाली थी, इसीलिए वो क्या की, समझौता करी थी। किसके कारण की, मजबूरी से। दही वाली मंगमा किस कहानी से अनुदित है। दही वाली मंगमा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी या उड़िया, किसमें, कन्नड़ में। और कन्नड़ भाषा को हिंदी में अनुवादित करने वाला कौन था, वी.आर. नारायण था। ठीक है, कौन था, वी.आर. नारायण था। देखिए, उसके बाद है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास मतलब जो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, मयूरगंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में या अमृतवेल गुजरात में। कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद देखिए, घर वाले के रहते एक अच्छी शादी नसीब हुई नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। मतलब घर में सारे सदस्य के होते हुए भी एक अच्छा शादी नसीब नहीं हुआ, यह किसने कहा था, मंगमा, नजमा लेखक की पत्नी, या इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था, मंगमा कही थी। ठीक है,
समझ में आएगा।